आपका जानकारी देने के लिए। और इस वक्त सीधे हम लखनऊ का रुख करेंगे, जहां पर सीएम छात्रवृत्ति इस वक्त ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हैं, बच्चों से मिल रहे हैं, उनसे संवाद कर रहे हैं। तस्वीरें सीधे हम आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से। छात्रवृत्ति का वितरण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कमलों के द्वारा ऑनलाइन बटन दबाकर किया जा रहा है। इस अवसर पर मैं समाज कल्याण विभाग की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का और उसके लिए अधिकारियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो मुझे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति का जिस प्रकार से चिंतन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश को आगे जा रहा है। हमने देखा कि पिछली सरकार द्वारा छात्रों को जो दिया गया था, एक अब उससे ज़्यादा इस व्यवस्था को दिया जा रहा है। तो मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप सीएम की तरफ से प्रदान किया जा रहा है। 12 लाख से ज्यादा छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। हम आपको बता दें कि 458 करोड़ रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए जाएंगे छात्रों के खातों में। 76,000 छात्रों को दिया गया था पिछली सरकार में। आपकी सरकार में मानवर 1,15,00,000 छात्रों को अब तक छात्रवृत्ति का प्रदान किया गया है। मैं आपका समाज कल्याण विभाग और आदि पीढ़ी जनता की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले दिन में आपकी कृपा अंतिम पायदान पर खड़े बच्चों का बना रहेगा। और बहुत धन्यवाद मान्यवर। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि बटन दबाकर डीबीटी के माध्यम से 12 लाख का छात्रों के खाते में एक आदमी इधर आ जाओ। संजय प्रसाद को देखेंगे 2 अक्टूबर को कितने छात्रों को छात्रवृत्ति में भेजे थे, उसका नोट सभी प्रकार के। तो 458 करोड़ की जो रकम है वो छात्रों को ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। छात्रवृत्ति योजना के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान किया जा रहा है और करीब 12 लाख ऐसे छात्र हैं जिनको ये छात्रवृत्ति मिलेगी। फोन लाइन पर अनामिका हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनामिका, एक बड़ी सौगात छात्रों के लिए, क्योंकि इसका एक पहला चरण हो चुका है, आज दूसरा चरण है, इसके साथ ही ये चरण पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। तो कितना लाभ छात्रों को मिलने वाला है, क्योंकि इसके बाद टैब और फोन की भी घोषणा की है सीएम योगी ने। और देखिए, कई मायनों में खास है आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि जहां पर एक तरफ 12,17,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को उससे सीधा फायदा मिलेगा, तो वही सरकार की अगर परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसके बाद ही सरकार चुनाव में जाने वाली है। जनवरी के बाद से चुनावी माहौल होगा पूरे प्रदेश में। और ये देखा जाए तो अंतिम चरण है स्कॉलरशिप के लिए, कम से कम प्रदेश सरकार के इस कार्यकाल को लेकर अगर बात की जाए तो ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी बड़ी बात ये कि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी ये जानते हैं, सभी ये जानते हैं कि इस कोरोना काल में पढ़ाई कितनी प्रभावित रही है स्टूडेंट्स की। ऐसे में छात्रवृत्ति मिलना, उसके बाद उनके आगे के भविष्य को लेकर भी उनकी जो योजनाएं होंगी वो ज्यादा फलीभूत हो सकेंगी। लिहाजा आज स्कॉलरशिप मिलने के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो उनकी बातचीत होगी, जो उनका संवाद होगा, वो भी कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो आज छात्रों को टिप्स देंगे, क्योंकि दिसंबर के बाद से जो एग्जामिनेशन होती है वो भी शुरू हो जाती है अलग अलग कॉलेजेस में, तो उसको लेकर के भी छात्र अपने मन की भाव बताएंगे। तो वही दूसरी ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को कुछ अपनी ओर से बताएंगे भी और उनके अनुभव भी साझा करेंगे। तो कई मायनों में ये आज महत्वपूर्ण है। 458 करोड़ से ज्यादा की जो धनराशि है वो अलग अलग स्टूडेंट्स के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। तो ये ट्रांसपेरेंट व्यवस्था भी अपने आप में, और दूसरी बड़ी बात कि छात्रों के भविष्य को लेकर के भी इससे बहुत हद तक फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। कम से कम उन माता पिताओं को जिनकी इनकम थोड़ी कम है या सरकार से जिनकी मदद मिलने के बाद वो अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर ये कार्यक्रम लगातार चल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री को इसके बाद सहारनपुर जाना है और वहां पर भी शिक्षा के क्षेत्र में ही आज एक बड़ा ऐलान होने वाला है। आज एक बड़ी सौगात मिलने वाली है सहारनपुर में, जहाँ पे अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके पहले अपने आवास पर कम से कम प्रदेश भर के छात्र जो है
12 लाख से ज्यादा और उनके खाते में पैसे ट्रांसफर बताइए करके सुंदरम कम जी। से कम उनके लिए बहुत बड़ी सौगात माना जा रहा है। बिल्कुल अनामिका, सबसे बड़ी बात है ये सरकार। चलिए सीएम योगी को सुनते हैं। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप मिल रही है? यस सर, हमें स्कॉलरशिप मिल रही है सर। ठीक है, इस बार की भी स्कॉलरशिप अब आपके अकाउंट में जा रही है? यस सर। क्या करते हैं इससे आप? हाँ सर, अभी जो कॉलेज की फीस होती है सर, पहले उसका यूटिलाइजेशन करते हैं और सर जो बचती है सर उसको अपना सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं सर, पढ़ाई के लिए मतलब। इससे आपको सहायता मिलती है? यस सर, ठीक है, पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त होती है। बहुत सुंदर। आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी बधाई और शुभकामनाएं भी। अच्छा पढ़िए आप और शासन की इन सुविधाओं का लाभ लीजिए। जी सर। आपके वहाँ पर होंगी प्रिया धोलियान। आदरणीय मुख्यमंत्री को मेरा प्रणाम। आप क्या कर रही हैं प्रिया जी? सर, डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर। बहुत सुंदर। आपको जो स्कॉलरशिप की राशि मिल रही है इसका उपयोग कैसे करते हैं आप? सर, अपनी जो कॉलेज की फीस है उसमें यूटिलाइज करते हैं इसका। ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप की राशि आपको मिल जाती है तो इसको अपनी जेब में रख करके फिर अपने माताजी पिताजी को परेशान करती होंगी? नो सर, ऐसा नहीं करते हैं। हैं? ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा। यूटिलाइजेशन करते हैं सर। यानी इससे आपको मदद मिलती है? सर, बहुत मदद मिलती है इससे। चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को हमारी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। धन्यवाद सर। जनपद फिरोजाबाद। सर नमस्कार। सर, फिरोजाबाद में बच्चे आए हुए हैं सर, उसमें से प्रणव मिश्रा और अतुल सिंह हैं यहाँ पर। सर, आप उनसे बात करना चाहते थे सर। सर, प्रणव मिश्रा। सर, गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है प्रणव जी? मेरा नाम क्या कर रहे हैं आप? सर मैं अभी फिरोजाबाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद से मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन में सेकंड ईयर का छात्र हूँ। आप लोगों की क्लासेस प्रारंभ हो गई है? जी सर। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप की जो राशि मिल रही है इसका उपयोग आप किस रूप में करते हैं? सर, इसका उपयोग पढ़ाई में, फीस में, हमारी किताबें खरीदने में और कॉपी सब में काफी मदद मिलती है सर। इससे मदद मिलती है? जी सर। चलिए, बहुत अच्छा है। आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? सर, हमारे पिताजी खेती करते हैं। कहाँ, फिरोजाबाद में ही? जी सर, मैं मूल निवासी गाजीपुर जिला का हूँ। ओह, गाजीपुर के रहने वाले हैं आप। तो वहाँ पे छात्रावास में रहते हैं? जी सर। चलिए, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। अतुल जी। जी सर, सुप्रभात सर। नमस्ते। मैं अतुल सिंह। आप क्या कर रहे हैं? सर, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ पॉलिटेक्निक फिरोजाबाद, थर्ड ईयर में, क्लास इन सिरेमिक इंजीनियरिंग सर। आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर, मैं सिसोल प्रॉपर तो सिसोल बाजार डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज का हूँ। अच्छा, महाराजगंज से आप यहाँ पढ़ रहे हैं? जी सर, फिरोजाबाद में सर मैं काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पे आया हूँ। अच्छा अच्छा, तो यहाँ यहीं पे रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं? जी सर, छात्रावास में भी रहते थे और इस टाइम तो बाहर रहते हैं, अच्छा, रूम देते हैं। क्लास वगैरह प्रारंभ हो गई है? जी सर। ठीक है, तो स्कॉलरशिप का उपयोग किस रूप में करते हैं आप लोग? सर, स्कॉलरशिप मिलता तो सर जैसे कि हम लोग की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इस वजह से थोड़ा घर पे भी हेल्प दे देते हैं और सर उसके बाद फिर अपना फीस का और स्टडी के जितने भी वस्तुएं होते हैं तो सर उसको लेने में बहुत अधिक मदद मिलता है। इसके लिए सर मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और सर मैं अपने बोर्ड को बीटी बोर्ड को भी धन्यवाद देना चाहूँगा और यहाँ पे उपस्थित सभी गणमान्य महोदय को भी धन्यवाद देना चाहूँगा सर। चलिए, बधाई आपको और आपके परिवार के सभी सदस्यों को। अच्छा पढ़ाई करिए। फिरोजाबाद तो वैसे भी ग्लास के आइटम के लिए विख्यात है।
और आप इसी जी सर। ट्रेड से जो है आप जो है अपना डिप्लोमा ले रहे हैं। आपको देखना चाहिए वहाँ पे क्या क्या कैसे कैसे लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत मदद मिलेगी बागी आगे बढ़ने में, ठीक है ना। जिला प्रयागराज। नमस्कार सर, हमारे बीच अरिहंता मुकेश हैं सर। गौतम की तबीयत आज ठीक नहीं है सर, इसलिए वो नहीं आए हैं। अरिहंता बाग से बात करेंगे सर। प्रणाम सर। हाँ नमस्ते जी, क्या कर रहे हैं रहंत जी आप? डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। अच्छा, आप किस उससे कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल से? जी सर। अच्छा, आपका कौन सा थर्ड ईयर है? जी फाइनल। तो क्या कर रहे हैं इसके, जो पैसा आपको प्राप्त होता है इससे क्या करते हैं? सर कॉलेज फी और स्टडी मटेरियल में यूटिलाइज करते हैं। अच्छा, माता पिताजी क्या करते हैं? सर किसान हैं। कहाँ के मूल रूप से रहने वाले हैं आप? मूल निवासी प्रयागराज के हैं। प्रयागराज के ही रहने वाले हैं। जी। तो घर से ही अप डाउन होता है अपने? जी सर, घर से ही होता है। चलिए आपको बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको, आपके माताजी पिताजी को भी। जनपद बांदा। नमस्कार सर, हमारे यहाँ सर अंशु निगम और आकाश सिंह दोनों दो बच्चे हैं सर, 9 और 10 के, आपसे बात करेंगे। आकाश जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा आपको प्रणाम। नमस्ते जी, आप क्या करते हैं? सर मैं 10th में पढ़ने वाला छात्र हूँ। अच्छा, तो स्कॉलरशिप से आप क्या करते हैं, इतना पैसा मिलता है तो? सर स्कॉलरशिप से मेरी पढ़ाई में बहुत ही मदद मिलता है। मुझे पुस्तकें खरीदने में और जो भी उपयोगी सामग्रियाँ पढ़ाई के लिए वो खरीदने में बहुत सहायता मिलती है। ऐसा तो नहीं कि स्कॉलरशिप का पैसा मिलने के बाद आप जो है बाजार में निकल जाते होंगे मार्केटिंग करने के लिए और फिल्म देखने के लिए, और माँ बाप इंतजार कर रहे हैं कि स्कूल पढ़ रहा है। नहीं सर, ऐसा नहीं करते। ठीक है, मेहनत से पढ़ाई करते हैं ना, जी सर। तो ये पैसा जो मिल रहा है स्कॉलरशिप के रूप में, ये आपको इससे मदद मिलती है अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने में। जी सर, बहुत चलिए, मदद मिलती है। बहुत सुंदर, बधाई आपको और आपके माता पिताजी को भी जो आपको पढ़ाई यहाँ अच्छा पढ़ा रहे हैं। अंश जी। धन्यवाद। यस सर, माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते, आप कौन क्लास में पढ़ते हैं? 9th क्लास में सर। 9th में आप पढ़ रहे हैं। यस सर। आपका मूल घर कहाँ है? हमारा सर है बिसंडा, अदर्रा बिसंडा। तो कैसे आप आते हैं? सर अभी यहीं पे रुके हुए हैं बांदा में। बांदा में ही रुके रहते हैं, वहीं पे पढ़ाई करते हैं कोई? तो स्कॉलरशिप के पैसे का क्या करते हैं? सर इससे हमें पढ़ाई में बहुत सहायता मिलती है, इससे हम स्कूल की फीस अपने भर देते हैं और सर स्टडी के सामान खरीद लेते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। आपके सामने 2 बालिकाएं भी हैं, यस सर। तो ये क्या कर रहे हैं, कौन कौन क्लास में पढ़ते हैं, इनका परिचय दिलाओ। माननीय मुख्यमंत्री को मेरा नमस्ते। मेरा नाम क्रांति वर्मा है। मैं गांव से रहने वाली हूँ। 10th क्लास है इस साल में। अच्छा, स्कॉलरशिप मिलता है आपको? यस सर। क्या हर बार मिलता है। क्या करती हैं स्कॉलरशिप से आप? मैं इसके लिए अपने पुस्तक, किताबें, कॉपियाँ और जो जरूरत होती है कोचिंग वगैरह के लिए भी मैं यूज कर लेती हूँ। इससे मुझे बहुत मदद मिलती है। अच्छा, मदद मिल जाती है। यस सर। बहुत सुंदर, बधाई आपको। और आपके बगल में एक और भी है, एक और बेटी बैठी हुई है। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री सर। आपका नाम क्या है, अपनी नाम बताइए। गीता। गीता नाम है आपका? जी सर। कौन क्लास में पढ़ती है? 10th में। 10th में पढ़ती है। तो ये जो पैसा मिलता है इससे क्या करती हैं? इससे फीस जमा कर देते हैं और कोचिंग वोचिंग भी पढ़ लेते हैं अच्छा और काफी बुक खरीद लेते हैं। अच्छा, मदद मिलती है। जी। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई। आप दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई। जनपद धन्यवाद सर। हमारा जनपद उन्नाव। प्रणाम सर, दक्षा और आशीष है सर, आपसे आशीर्वाद लेंगे सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ नमस्ते जी। आशीष जी, क्या नाम है आप क्या करते हैं? जी सर, मैं
और एक डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फाइनल ईयर का छात्र। फाइनल ईयर है आपका। यस मूल कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर कानपुर डिस्ट्रिक्ट का। अच्छा, कानपुर से आप यहीं रहते हैं, उन्नाव में ही रहते हैं कि रोज अप डाउन करते हैं? नहीं, उन्नाव में रहते हैं। उन्नाव में ही रहते हैं। यस नियमित अपनी क्लास अटेंड करते हैं? यस सर, रेगुलर। रेगुलर, ठीक है। आपका स्कॉलरशिप से जो पैसा मिलता है इससे क्या करते हैं आप? इससे सर अपनी फीस जमा कर देते हैं, बुक खरीद लेते हैं। ठीक है, इससे मदद मिलती है। इससे सर बहुत हमारे पढ़ाई में बहुत मदद मिलती है। बहुत सुंदर, बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। दक्ष जी, आप बताइए, आप क्या करते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। हाँ नमस्ते, आप क्या करते हैं? सर मैं 3rd ईयर का छात्र हूँ, डिप्लोमा इंजीनियरिंग का, कंप्यूटर साइंस। ठीक है, तो इसमें क्या आपको मदद मिलती है इस पैसे से? यस सर, बहुत मदद मिलती है सर। इससे मैं अपनी फीस सबमिट कर देता हूँ और जो स्टडी से मटेरियल होता है वो खरीद लेता हूँ सर। आपका जो है, आपके माताजी पिताजी क्या करते हैं? सर मजदूरी करते हैं सर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो इससे आप यानी आपको काफ़ी अच्छी मदद मिलती है। यस सर, यस सर। बधाई, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई जी। थैंक यू सर। माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि कृपया आशीर्वचन एवं संबोधन करने का। प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से जुड़े हुए राज्य मंत्री श्री मोहसिन रजा जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे साथ प्रदेश के अलग अलग जनपदों से जुड़े हुए समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांग जन कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, सभी वर्चुअली जुड़े हुए बच्चे, मैं सबसे पहले प्रदेश के उन सभी अपने युवा साथियों को जिन्हें आज यहाँ पर स्कॉलरशिप उपलब्ध कराई जा रही है, उन्हें हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। 12,17,631 बच्चों को आज स्कॉलरशिप दी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 2 अक्टूबर को प्रदेश सरकार ने लगभग 57 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप की किस्त भेजी थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण एक बड़ी संख्या में हमारे स्कूल, कॉलेजेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेज, पॉलिटेक्निक, ITI ऐसे थे जो प्रारंभ नहीं हो पाए थे और लेट एडमिशन के नाते संख्या हमारे पास पूरी नहीं आ पाई थी, जिसके कारण हम लोगों को स्कॉलरशिप को अलग अलग किस्त में भेजना पड़ रहा है। आज मुझे प्रसन्नता है कि 12,17,631 बच्चों की स्कॉलरशिप, जिसमें 458 करोड़ 66 लाख रुपये आज शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में उपलब्ध कराई जा रही है। मैं इसके लिए सभी जितने भी छात्र छात्राएं हैं जो आज स्कॉलरशिप प्राप्त कर रही हैं, और जैसे कि मैंने यहाँ लखनऊ में भी मेरे साथ 5 छात्रों ने यहाँ पर आकर के और लगभग 12 छात्रों से मैंने छात्र छात्राओं के साथ मैंने स्वयं यहाँ पे वर्चुअली संवाद बनाया है, और जो मुझे बताया गया कि इस स्कॉलरशिप से इन बच्चों को अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। ये शासन के लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं इसके लिए आप सभी छात्र छात्राओं को हृदय से बधाई देता हूं, आपके अभिभावकों को भी हृदय से धन्यवाद देता हूं जो आपके स्कूल भेज रहे हैं, और आपके स्कूल के गुरुजनों को, समाज कल्याण विभाग से जुड़े हुए
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को भी इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो आपको शासन की इन योजनाओं के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक शासन की योजनाओं को पहुंचाने का रहा है और इसके लिए सरकार अपनी ओर से अहरनिश प्रयास करती है। लेकिन उन योजनाओं की जानकारी होना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके लिए जागरूकता महत्वपूर्ण होती है। यह कार्यक्रम उसी जागरूकता का एक हिस्सा है। हम स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, लेकिन स्कॉलरशिप के साथ साथ इसकी जानकारी छात्रों को हो, मीडिया के माध्यम से यह उन तमाम छात्रों तक पहुंचे जो अभी अपना आवेदन नहीं भर पाए हैं और इसलिए इसको एक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार उपलब्ध कराने का कार्य करती है जिससे अधिक से अधिक लोग इस सुविधा का लाभ ले सकें। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन सभी योजनाओं को लेकर के सरकार की जो कार्य योजना जो विस्तृत रूप से आगे बढ़ी है, पिछले 4-4.5 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने 40 लाख से अधिक बच्चों को जो पूर्ववर्ती सरकार में स्कॉलरशिप मिलती थी उससे भी 40 लाख से अधिक बच्चों को इस योजना के साथ जोड़ने का कार्य किया है। दूसरा, पिछली सरकारें भेदभाव करती थी। 2016-17 में अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों की स्कॉलरशिप ही रोक दी गई थी और जब हम लोग मार्च 17 में आए तो मैं देख करके आश्चर्यचकित था कि उन बच्चों की स्कॉलरशिप गई नहीं थी, परीक्षाएं नजदीक आ गई थी और फिर सरकार ने पहल करके उन बच्चों की स्कॉलरशिप को भेजने का कार्य किया था। जो सरकारें राजनीतिक प्रतिशोध और प्रतिद्वंदिता के तहत बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करती हो, उन लोगों के द्वारा ये सीधे सीधे शासन की लोक कल्याणकारी योजनाओं को बाधित करने का एक षड्यंत्र किया है। लेकिन पिछले 5 वर्ष के दौरान आपने देखा होगा कैसे शासन की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य हो रहा है, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए फ्री में कोचिंग की व्यवस्था के लिए की जाने वाली व्यवस्था हो, अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए कोचिंग की व्यवस्था हो या अन्य सभी बच्चों के लिए, पिछड़ी जाति सामान्य जाति से जुड़े हुए बच्चों के लिए भी कोचिंग की फ्री में व्यवस्था। अभ्युदय योजना वर्तमान में सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर संचालित हो रही है और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि अभी तक 18 जनपदों में ये योजना चल रही है। इसको सभी 75 जनपदों में इस योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। हम तकनीक का उपयोग करें और तकनीक का उपयोग करते हुए कहीं फिजिकली कहीं वर्चुअली अगर हम इस योजना के साथ प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों को भी जोड़ सकें, इसमें से बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको यूपीएससी की तैयारी करनी होगी, बहुत सारे बच्चे हैं जिन बच्चों को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग, माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की परीक्षाओं के साथ जुड़ने या फिर बैंकिंग की सेवाओं, रेलवे की सर्विस के लिए या फिर अपनी स्वयं की उच्च अध्ययन की दृष्टि से नीट या जेई के बारे में ही उसकी तैयारी के लिए उस प्रकार के प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है जो ने उसके बारे में बेहतर तरीके से बता सके। वह अभ्युदय कोचिंग के माध्यम से प्रदेश सरकार प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को प्रारंभ की है। हमने कोरोना महामारी की चुनौतियों को देखा है। कोरोना महामारी प्रारंभ होते समय
कोटा से और प्रयागराज से हजारों बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने और उस समय उनके माता पिता की व्यग्रता को भी हम लोगों ने बहुत नजदीक से महसूस किया है। और उस समय फिर सरकार ने तय किया था कि जो बच्चे बाहर घर से दूर रह करके कोचिंग के लिए दूर जाते हैं, उन बच्चों के लिए हम उन्हीं के जनपद में कोचिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था उसी का परिणाम है और मैं समाज कल्याण विभाग से कहूंगा कि वह प्रयास करें कि हर एक जनपद में हम अभ्युदय कोचिंग की व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करें। इसमें अच्छी फैकल्टी होनी चाहिए। दूसरा, उस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञों को भी रखने की आवश्यकता है। जैसे अभ्युदय कोचिंग के 18 जनपदों में संचालित केंद्रों में जो हमारे प्रशिक्षु आईएएस आते हैं या प्रशिक्षु आईपीएस होते हैं, आईएफएस होते हैं, उन लोगों को हम बुला करके उनके माध्यम से भी क्लासेस लेवाते हैं। जो टॉपर हैं या फील्ड में नए हमारे अधिकारी आते हैं, उनको भी हम उनके माध्यम से भी कुछ लोगों को, बच्चों को गाइड करवाने का कार्य करते हैं और उससे काफ़ी बड़ी मदद मिलती है बच्चों को अपने आगे की पढ़ाई की तैयारी के लिए और आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं की एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिए। बड़ी संख्या में मैं इस बार देख रहा था, अभ्युदय कोचिंग से निकले हुए बच्चे अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्होंने स्थान प्राप्त किया और ये परिणाम उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। सरकार इसी विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। स्कॉलरशिप या शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था दसमोत्तर या उससे पूर्व के बच्चों के लिए भी ये व्यवस्था यहां पर दी जा रही है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछली सरकारें इस स्कॉलरशिप पर रोक लगाती थी, इसमें अपना स्वयं का राजनीतिक लाभ और हानि देखती थी, लेकिन आज लाभ हानि को की परवाह किए बगैर केवल और केवल ये मान करके कि जो बच्चे प्रदेश के विभिन्न संस्थाओं में अध्ययन कर रहे हैं, ये प्रदेश के बच्चे हैं, इनको पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए, अच्छा वातावरण मिलना चाहिए और उस अच्छे वातावरण के माध्यम से उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुल्क प्रतिपूर्ति और स्कॉलरशिप की राशि समयबद्ध ढंग से उन तक पहुंचनी चाहिए।